अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। वन क्लास में हूँ आपकी टीचर मैम लाइबा और आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर दूंगी। इस्लामियत में जो है हमने अपना जो है सबक स्टार्ट किया था, एक नया सबक शुरू किया था जिसका नाम था सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका एक सफ़ा हमने पढ़ाई कर ली थी। उसका आज हमने अगले सफ़े की पढ़ाई करनी है। हमने सफ़ा नंबर जो 24 है इसकी पढ़ाई कर ली थी। इसका अब हम एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इस जो है सफ़े पे क्या पढ़ा था। अच्छा, ज़रा मुझे बताएं, सबसे पहले इसमें तो हमने पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। आपके वालिद माजिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। वालदा माजिदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। उसके बाद आपके वालिद माजिद आपके पैदा होने के से पहले ही वफ़ात पा गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आपके दादा का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और आपकी वालदा ने आपका नाम क्या रखा था? अहमद। ठीक है, जबकि आपके दादा ने आपका क्या नाम रखा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जब आप जो थे 6 साल के हुए थे तो आपकी वालदा मोहतरमा भी वफ़ात पा गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वालदा की वफ़ात के बाद उनके दादा ने जो है आपकी परवरिश की थी। ठीक है, उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे। वो आपसे बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा आपको अपने करीब रखते थे। जब आप 8 साल की उम्र में पहुँचे तो आपके दादा जान भी वफ़ात पा गए। ये हमने सारा जो है रीड कर लिया था। अब वन क्लास अब हमने सफ़ा नंबर 25 खोल लिया है। ये जो अगला सफ़ा है इसकी आज हमने जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। दादा की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश किसने की? आपके चचा जो थे हज़रत अबू तालिब। आपके दादा का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और आपके चचा का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे। हज़रत अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटों से बढ़कर ख्याल रखते थे। हज़रत अबू तालिब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटों से बढ़कर ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के पास ही जवान हो गए। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ठीक है, 25 साल की उम्र में आपका निकाह किससे हुआ? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई। जब आप 40 साल की उम्र के थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने पहली वही नाजिल की थी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। जब आप पे वही आई तो उसके बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को इस्लाम की दावत दी, यानी कि सब लोगों को ये बताया कि अल्लाह ताला एक है, उसी की इबादत करो। ठीक है, जो पहले के लोग थे वो पहले उनको नहीं पता था कि जो है अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। जो लोग जहालत में डूब गए थे, जिन्हें जो अल्लाह ताला के साथ लोगों को शरीक करने लग गए थे, जैसे बुतों को नहीं पूजते वैसे पूजने लग गए थे, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था ताकि वो लोगों को बता सकें कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह पाक एक हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, हमें किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को पूजना चाहिए। ठीक है, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बचपन में परवरिश की। हज़रत हलीमा ने आपकी कब परवरिश की? बचपन में परवरिश की। ठीक है, इस तरीके से 1 क्लास ये वाले पेज की आज आपने रीडिंग करनी थी, वो हमने कर ली है। ठीक है, ये वाले पेज की आज हमने रीडिंग की है और इस तरीके से ये आपने करनी थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।